हाउ टू चूज़ कि आपके लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी, एज़ मैंने रिसेंट में ही सारथी आईएएस ज्वाइन किया है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, कि आप सेल्फ भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है, बट अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है, हम सबको पता है। बट फिर भी अगर आपने डिसीज़न बना लिया है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, अब मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आपको क्या कुछ देखना है। सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है या ऑफलाइन ज्वाइन करनी है। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करनी है तो आप अगर दूर नहीं जा सकते तो आप ट्राई करो कि आपके आसपास अगर कोई कोचिंग सेंटर है और मतलब उसके रिज़ल्ट जो है एक आधा अच्छा रैंक आई हुई हैं मतलब पास्ट में, आप वहाँ पे ही ज्वाइन करो, दूर मत जाओ, क्योंकि उसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। क्या होता है कि उनके पास बच्चे कम होते हैं तो वो बच्चों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। बट अगर आपको ऑनलाइन ही ज्वाइन करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये आपको देखना है कि आपका अटैम्प्ट कब है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ अभी 2025 में है, तो मेरा अगर फर्स्ट अटैम्प्ट 2026 में है तो मेरे पास 1 साल है। तो उस कोचिंग का जो भी वो अपना शेड्यूल देते हैं वो देखो कि उनका सिलेबस जो है वो कौन से मंथ में क्या हो रहा है, और मतलब वो देखो पूरा। अब जैसे मैंने देखा तो उसमें क्या था कि मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा था और अप्रैल जो है वो फ्री मिल रहा था, मतलब उसमें हम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। सिलेबस अब मार्च तक ख़त्म हो रहा था सारा। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस टाइम पे ख़त्म होना चाहिए और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो। और सभी जो भी आप कोचिंग डिसाइड करोगे ना, पहले 3-4 ढूंढ लेना कोई भी अच्छी, फिर उनमें तीनों चारों में आप खुद डिफ्रेंशिएट करना। पहले जैसे सिलेबस देखना, तीनों का देखना कि उनका सिलेबस कब कब ख़त्म हो रहा है। और फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि पैसों का। तो हर कोई इतनी महंगी महंगी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता, और एट दी एंड पढ़ना भी हमें खुद ही है, सेल्फ स्टडी ही करनी है। बट वो है कि आपका बेस बना देंगे थोड़ा सा, बस यही है। बट उस चीज़ के लिए इतना पैसा क्यों खर्चना। अगर कोचिंग में हम पढ़ भी रहे हैं और कुछ चीज़ अगर मान लो वो थोड़ा कम भी समझ में आ रही है हमें वहाँ से, कोई चीज़ ये नहीं है कि पूरा ही, तो हम उसको ऑनलाइन भी सर्च करके अलग से भी समझ सकते हैं, राइट। बट जो कोचिंग्स है जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्राइस को हाई रखते हैं बहुत, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नाम है और बच्चे को आना ही है, तो पैसा कौन देखेगा। बट ये ऑप्शन भी रखो कि ये देखो कि जिनके थोड़ी पैसे कम हो वही ऑप्शन डिसाइड करो। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमने ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन के बेस्ट ऑप्शन 2-3 ढूंढ लो। उसके बाद हमने शेड्यूल देखना है उनका, फिर हमने उनके प्राइस देखने हैं कितने हैं, और उसके बाद आपने ये देखना है कि सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है। वो है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिससे भी मैच होती हूँ। जैसे कि मीडियम देखो कि आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। कुछ लोग होते हैं जिनको प्योरली इंग्लिश ही समझ में आती है क्लास भी, ठीक है, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शन चूज़ करो। बट कुछ होते हैं जिनको मिक्स समझ आता है, ठीक है, तो अब हिंदी इंग्लिश का मिक्स बैच चलता है, ठीक है, मैंने भी वही लिया है। तो वो देखो कि कौन इसमें करा रहा है। उसके बाद अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो वो मिल ही जाते हैं फ्री, हमें भी पता है कहाँ मिलते हैं, ठीक है, तो उनका एक एक बार नोट्स देख लो थोड़ा सा कि किस तरह के नोट्स हैं उनके। और जो हिंदी मीडियम के हैं वो ये देखो कि हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। फिर ये देखो कि क्लास की जो टाइमिंग है वो आपसे मैच हो रही है या नहीं, जिस टाइम पे उनकी लाइव क्लास आती है उस टाइम पे आप फ्री हो या नहीं। और जो मतलब ये ऑप्शन है कि जैसे क्लासेस हुई पूरे वीक में और वो वीकली टेस्ट ले रहे हैं या नहीं, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो आप लोग जो भी 2-3 डिसाइड करोगे उनमें ये सारी चीज़ें मैच करके देखो और आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरे लिए कौन सी अच्छी है। आप पूछते हो कि इनमें कंपैरिजन कर दो, अब हर एक का कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं सबकी,
आपको कौन सी सूट करेगी वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ। अब कोई कोई नाम बताता है, कोई कोई नाम बताता है, बट एट द एंड मैंने खुद से ही डिसाइड किया कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी है। तो मेहनत ये आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि आप कौन सी ज्वाइन करो। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग देखो कि जो सही लग रही हैं आपको। उसके बाद अगर एक बार आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो कोई भी, ठीक है, तो जो भी ज्वाइन कर ली, बस एक बार पेमेंट हो जाती है, उसके बाद पूरा ट्रस्ट करो उन पे, ठीक है। इधर उधर मत देखो, क्योंकि उससे आपका ही मोटिवेशन डाउन होगा। देखो हर एक टीचर जो है वो बेस्ट ही होते हैं, ठीक है। अब वो टीचर बने हैं तो किसी रीज़न से ही बने हैं ना, उनको आता तो होगा ही कुछ। बट बात ये होती है कि हमें ये लगता है कि वो टीचर, उसका नाम बड़ा है, वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उन पे ट्रस्ट करो और रिसोर्सेज को फिक्स रखना अपनी। जैसे कि वो नोट्स देते हैं ना, तो उन नोट्स को ही सब कुछ मत मान लेना, ठीक है। एक नोट्स जो वो देंगे, प्लस साथ में जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं जो हर कोई बताता है, जो वो सबको पता है स्टैंडर्ड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का ये दोनों साथ रखना, नोट्स और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। और दोनों को पढ़ने के बाद अगर नोट्स बना सकते हो तो उन दोनों से अपने नोट्स बना लो, जो कि बेस्ट होते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिसोर्सेज इधर उधर मत पढ़ना, सिर्फ जो कोचिंग ज्वाइन कर ली उसके नोट्स प्लस स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। और पूरा मतलब अंधा उन पे विश्वास भी नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद आप लोग, जैसे मैंने बताया, मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से कोचिंग और जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है दोनों से अपने नोट्स बनाने हैं। तो उनकी सेल्फ स्टडी को, यही तो सेल्फ स्टडी है कि आप खुद से एनालिसिस कर रहे हो सारा। तो पूरी तरह उन पे भी डिपेंड आपको नहीं रहना है। तो ये ऑप्शंस थे कुछ जो आप देख सकते हो। बाकी जो अगर आपको 2-3 ऑप्शंस में से जो मैंने ज्वाइन की है अगर वो सही लगती है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप सब देख सकते हो कि उनमें क्या क्या अच्छा है, क्या ये सब। तो अब मैं आपको एक टिप दे देती हूँ लास्ट में, कि जो कोचिंग ऑलरेडी जिनका नाम है, ठीक है, और एक कोचिंग है जो नई बनी है, ठीक है। अब जो नए वाले हैं उनको क्या करना है, उनको अपना रिज़ल्ट लाना है, उनको अपना नाम बढ़ाना है, तो वो मेहनत करते हैं, वो बच्चों की सुनते हैं, ठीक है। बट जिनका ऑलरेडी नाम है इतना बड़ा, उनको क्या ज़रूरत है, उनके पास बच्चे आ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। तो इस तरफ जाओ, ठीक है, जो मतलब न्यू टाइप है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनको अपनी कोचिंग को बड़ा करना है, ठीक है, ये सोचो। तो वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। और जिनका ऑलरेडी नाम है उनको कोई मतलब नहीं होता बच्चों से, ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है, बस बात ख़त्म। तो इस बात को भी ध्यान रखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट जो हो सका मैंने आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरी तरफ से जितना मैं बता सकती थी मैंने आपको बता दिया। और ये मत सोचना कि कोई आपको बता देगा कि ये ज्वाइन कर लो और आप जाके वहाँ पैसे दे दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें अपने आप डिसीज़न लेने होते हैं अपनी लाइफ के, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना होता है। तो जब तक खुद हाथ पाँव नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो खुद डिसाइड करो, और किन किन बेसिस पे करना है वो आपको हेल्प करी जा सकती है, ठीक है। तो अगर अब भी कोई कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। Thank you so much.